Hello and welcome to the study room. So this is part 5 for the chapter trigonometry and in this video we'll be learning about the trigonometric identities. तो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पूरे trigonometry चैप्टर में. So let's begin. ओके तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अब हम तीन आइडेंटिटीज इसी एक फॉर्मूला से बनाएंगे. सबसे पहली आइडेंटिटी के लिए वील डिवाइड द इक्वेशन बाय AC स्क्वायर. तो हमारे पास हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. अब अगर आप एंगल A के रिस्पेक्ट में देखो तो AB अपॉन AC हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि होता है आपका कॉस ए. BC अपॉन AC हो गया ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि आपको होता है साइन ए. और AC अपॉन AC 1 के इक्वल है. तो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. और इसकी एक कंडीशन है दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री. सेकेंड आइडेंटिटी हमारी आएगी ऑन डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर. तो हमारे पास होगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. अगेन AB अपॉन AB हमारे पास 1 हो जाएगा. BC अपॉन AB हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड जो कि होता है tan a और इसका स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर a. और AC अपॉन AB आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड जो कि इक्वल होता है sec a के. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर a. तो आइडेंटिटी आई हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a. और इसमें जो कंडीशन है वो बिल्कुल इस कंडीशन से सिमिलर है. बस इतना फर्क है कि हमने यहाँ पे a इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस हटा दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि tan a और sec a की वैल्यू 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होती है. थर्ड आइडेंटिटी आएगी हमारी ऑन डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. अब AB अपॉन BC हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड जो कि होता है cot A के. BC अपॉन BC 1 हो गया और AC अपॉन BC हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड जो कि होता है cosec A. अब इनका स्क्वायर कर देंगे तो आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी cot स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर. और इसकी जो कंडीशन है वो भी सिमिलर है फर्स्ट कंडीशन के. बस इसमें हमने A इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस हटा दिया है. क्यों? क्योंकि cot और cosec की वैल्यू 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होती. तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद करनी है अच्छे से. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेसिस पे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे. मैंने ये तीन आइडेंटिटीज़ को बस रीअरेंज कर दिया है. वन राइट हैंड साइड में रख दिया है ताकि ईजी हो रिमेंबर करने के लिए. तो हमारी तीन आइडेंटिटीज़ हो गई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. So you have to remember these three identities. इसको भी अपनी कॉपी में लिख लेना. अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73. तो इसमें अगर आप देखो ये जो एंगल्स हमें दे रखे हैं 63 डिग्री 27 डिग्री 17 डिग्री और 73 डिग्री, इनमें से कोई भी एंगल की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है. तो इतना आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू पोटेंशियल नहीं होगा. तो हमें कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी. तो आप ऐसी अप्रोच फॉलो करो. अगर आपको दिख रहा है कि कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं लग सकती तो श्योरली कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी या कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो हमने साइन स्क्वायर 63 को लिख लिया साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 27 63 होता है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस लिखने में. और सिमिलरली डिनोमिनेटर में लिख लिया हमने cos स्क्वायर 17 डिग्री को cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि 90 माइनस 73 इज इक्वल टू 17. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का और डिनोमिनेटर में cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ये दोनों फॉर्मूला जो हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. अब इसमें हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो न्यूमरेटर में आप देखोगे थीटा 27 डिग्री के इक्वल है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में थीटा 73 डिग्री के इक्वल है और इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लग जाएगा तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1. सेकंड क्वेश्चन में है वी हैव टू राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ sec A. तो cos A इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec A. तो हमने cos को sec की फॉर्म में लिख लिया दैट cos A इज इक्वल टू 1/sec A. अब हम tan A को लिखते हैं sec के टर्म्स में. तो tan और sec के बीच में हमें एक आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1. अब हम रूट ले लेंगे इस चीज़ का. तो tan A हो जाएगा प्लस माइनस रूट sec स्क्वायर A माइनस 1. और इस केस में ये पॉजिटिव रूट देगा क्योंकि हमारा A एक्यूट एंगल है. तो हमने tan को लिख लिया sec की फॉर्म में. अब cot A क्या होता है 1/tan A.
तो tan a हमने निकाल ही लिया था, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमने cot को भी लिख लिया sec की टर्म्स में। अब साइन की बारी है। नाउ वी नो दैट sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है। अब cos स्क्वायर है हो जाएगा आपका 1 अपॉन sec स्क्वायर है, यहाँ से आप देख सकते हो। सो इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर है, और इस चीज़ का जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर है। और मैंने बताया था कि ए एक्यूट एंगल है तो सिर्फ ये पॉजिटिव रूट देगा। फाइनली हमें कोसेक को लिखना है सेक की फॉर्म में, एंड वी नो दैट कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो कोसेक हो जाएगा आपका साइन ए की वैल्यू जो भी आई थी उसका जस्ट रेसिप्रोकल, दैट इज सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक की फॉर्म में लिख लिया। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, तो ये कैसे करेंगे? अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ये साइन, कॉस, सेक और कोसेक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और सेक और कोसेक भी आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए या फिर 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो देखा जाए चारों ऑप्शन साइन या कॉस के फॉर्म में, तो हम ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको भी साइन या कॉस के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो सेक ए हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए, और टैन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिख देंगे। अब दोनों टर्म्स में कॉस ए कॉमन है, तो हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ हम लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस ए, तो कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास कॉस ए। सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो के। So we have to find the value of 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta। तो इसमें भी हम सारी टर्म्स को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 एज इट इज, tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, अगेन 1 एज इट इज, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और cosec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम पहली टर्म में डिनोमिनेटर cos थीटा ले लेते हैं और दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर साइन थीटा ले लेते हैं। तो cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, और यहाँ साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसमें हम पेयर बना लेते हैं इन दोनों टर्म्स के। तो पहली टर्म को हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं हम y। तो यहाँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में हमने लिख लिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन cos थीटा साइन थीटा। तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो विल गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1। नाउ यू नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमने आज पढ़ी है। तो इसमें प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा, जो कि इक्वल होता है 2 के। सो हमारा आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी, दैट इज 2। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और अब जो आने वाली वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक LHS इक्वल टू RHS। तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 है उसका 5th क्वेश्चन के हम सारे पार्ट्स करेंगे आने वाली वीडियोस में, और कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे उसके अलावा जो आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज द अपकमिंग वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and the subscribe button, and do share it with your friends too. Thank you so much.